दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल कल के लिए हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस की वीडियो में कि हमारे पास दो स्विंग है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। जिस साइड ब्रेक होगा फ्लैट ओपन होके उस साइड हम जाएंगे। और जब ये पुट साइड ब्रेक हुआ 50 दिन का ये में टूटा तो मैं पुट साइड भी गया। पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक बैंक निफ्टी का पुट साइड का स्टडी भी दिया था जिसमें हमको आराम से 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। वो पेपर ट्रेड करने के लिए थी, खैर वो कोई रियल स्टडी नहीं थी, लेकिन हमारी एनालिसिस देखिए कितना अच्छे से जा रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को फायदा होता है, हमारे बाइंग सेलिंग एरिया से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हौसला जरूर बढ़ाया करो कमेंट करके कैसी आपको एनालिसिस लगती है। कल दोस्तों एक्सपायरी है, कल का डिस्कशन कर लेते हैं कैसे मोमेंटम रह सकता है मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों 1-2 दिन पहले बोला था, कल भी बोला था कि मार्केट अभी एक हफ्ता या कुछ दिन तक इस जोन में बिता सकती है, फिर ब्रेकआउट हमको दे सकती है बड़ा टारगेट, फिर हमको अपसाइड मिल सकता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर जरूर है लेकिन इतना फास्ट है नहीं। अगर आप अमूमन देखोगे तो जब भी सेलिंग प्रेशर आता है तो बड़ा फास्ट आता है। कभी आप एक दिन का टाइम फ्रेम लगा के देखना, जब भी सेलिंग प्रेशर आया बहुत फास्ट आता है। लेकिन अब की बार जब भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है हर स्विंग पे मार्केट में बायर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो अभी इतना सेलिंग प्रेशर है नहीं, इसलिए हम इस जोन में मार्केट घूम सकती है, चाहे वो एक हफ्ता और घूमे या 1-2 दिन और घूमे, फिर हमको एक ब्रेकआउट देखने को या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो कल एक्सपायरी है। कल की एक मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, टाइम डिके बहुत ज्यादा स्पीड से लगेगा। बड़े टारगेट हमको हो सकता है कल भी ना मिले क्योंकि बहुत नजदीक ऊपर रेजिस्टेंस सबसे मेन रेजिस्टेंस है और नीचे सबसे मेन सपोर्ट है। तो हमको हो सकता है बड़े टारगेट ना मिले, इस रेंज में मार्केट इस रेंज में घूमे। तो अगर काम करना है तो अगली एक्सपायरी में काम करना, यानी कि जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी है इसी एक्सपायरी में करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम डिके लगेगा। मार्केट भले ही मोमेंटम कर दे लेकिन आपको अगर 1 घंटा बीत गया ट्रेड लिए हुए तो बहुत ज्यादा टाइम डिके लग के आपका एसएल खा जाएगी, प्रीमियम बहुत स्पीड से जीरो होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कल, खासकर जीरो हीरो के चक्कर में मत रहना दोस्तों। जीरो हीरो के नाम पे बहुत ज्यादा लोग नोटंकी करते हैं, ग्रुप के अंदर पेड ग्रुप चलाते हैं, जीरो हीरो स्पेशल जीरो, कुछ नहीं है भाई। एक्सपायरी वाले दिन जितनी भी ट्रेड है वो जीरो हीरो ही है। 10 रुपए का प्रीमियम लेके अगर 20 रुपए पे आपने बेच दिया तो उसको फंड डबल नहीं कहते हैं। वो काहे का फंड डबल भाई, आप मेरे को बताओ किस चीज का फंड? खाली नोटंकी बाजी है वो। 10 रुपए का लेके भाई 1 लाख रुपए कौन लगा देगा 10 रुपए पे? तो काहे का फंडेबल? तो इन जीरो हीरो के चक्कर में मत रहिए। एक्सपायरी वाले दिन जितनी भी स्टडी होती है जीरो हीरो ही होती हैं। अपनी कैपिटल को बचा के रखें, टाइम डिके से बचना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप शिफ्ट कर सकते हो। चलिए फिर भी दोस्तों लेवल देख लेते हैं कौन से लेवल पे मार्केट मोमेंटम कर सकती है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,150 के आसपास, ठीक है। अगर दोस्तों आज की तरह बैंक निफ्टी कल भी फ्लैट ओपन होती है तो अब भी हमारे पास 2 स्विंग है, ठीक है। एक स्विंग ये बना हुआ है और एक स्विंग ये बना हुआ है, दोनों थोड़े से नजदीक हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,250 के ऊपर निकल के हल्का सा रेजिस्टेंस क्रिएट करके हल्का सा प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से बनाती है इस लाइन के ऊपर, ध्यान से देख लीजिएगा, प्राइस एक्शन बनना जरूरी है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने। अगर ऐसा होता है 42,250-300 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो फिर हमको 42,500 के लेवल फिर से टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 42,460 के आसपास है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी एक मुंह दिखा सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 200-250 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियम के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? फ्लैट ओपन हुई, सिंपल ये स्विंग अगर ब्रेक होता है, जो कि एग्जैक्ट लेवल तो भाई 42,000 का ही है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,050-60 इसके नीचे निकली, 42,000 के लेवल को टच किया, एक रीटेस्ट किया, अगर फिर से नीचे आना शुरू होती है तो इस स्विंग के नीचे हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और जो ये लाइन है 41,800 की जो लाइन है यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी क्रूशियल, मतलब यहाँ से ना ऊपर फेंक सकती है मार्केट। 41,900 का लेवल है, तो कोशिश करना अगर 42,000 का लेवल टूटता है तो 41,900 या 920 तक एक बार प्रॉफिट बुक करने की,
क्योंकि वहां पे मार्केट में एक प्राइस एक्शन आ सकता है। इस 900 के लेवल को जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ, 900 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है फिर आपको 600, 700, 800 ये लेवल कंटिन्यू देखने को मिल सकते हैं। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए निकल सकते हो पुट साइड, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे? कल अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो हमको फ्लैट ओपन होने से अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? मान लीजिए गैप अप ओपन हुई सीधा हमारे रेजिस्टेंस के पास या इसके थोड़ा सा नीचे, तो हम थोड़ा सा नीचे ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब ये हमारे रेजिस्टेंस के पास जाए। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 42,500 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जब उस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बनी थी, भले ही छोटी सी हो, यानी कि कंफ्यूजिंग कैंडल जिसको आप डोजी कैंडल भी बोल सकते हो, उसका हाई हमारा यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसका लो ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही यानी कि एक कैंडल क्लोज होते ही उसके नीचे फिर हमारे पास दोस्तों स्पेस खुल जाएगा। जहां पे आज बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है ये हमारे पास फिर ना स्पेस होगा, तो यहां तक कि हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट देगी तो ब्रेकआउट 300 के लेवल का होगा, तब कॉल साइड जाना पड़ेगा और फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचता है, केवल 150 पॉइंट का स्पेस बचता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होके नीचे आना शुरू करते तो फिर हमारे पास 300-250 पॉइंट का हमारे पास आराम से स्पेस हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि कल बड़े गैप अप गैप डाउन में हमको ट्रेड मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन डायरेक्टली सीधा इस जोन में होती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव कैंडल बनते ही हाई एसएल डाल के जब लो ब्रेक होना शुरू होगा, कैंडल की क्लोजिंग आना शुरू होगी दिन के लो के नीचे, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का याद रखना दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हुई और नीचे आई ही ना और सीधा ब्रेकआउट दे दे 42,500 का और रीटेस्ट कर दे तो फिर हमको 300-400 पॉइंट ऊपर भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए पहली पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट की, दूसरी इसके ऊपर क्लोज होकर प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तब जाके हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिन लोगों के दोस्तों स्टॉप लॉस इधर है या फिर इधर है वो सब ट्रैप हो जाएंगे और वो जैसे ही पोजीशन को काटेंगे एक्सपायरी है तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। गैप अप ओपन होने के बाद ध्यान से देखिएगा मार्केट लो ब्रेक कर रही है दिन का या हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। गैप डाउन में क्या करेंगे? देखिए अगर गैप डाउन ओपन होती है 41,800 700 इस रेंज में तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है, क्योंकि नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो लेकिन पहचान कैसे करेंगे? एक पॉजिटिव कैंडल बनी, हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगली कैंडल या 10 बजे के बाद 11 बजे जब भी कोई भी कैंडल दिन के हाई को ब्रेक करती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है या फिर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उस कैंडल का यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और ये जो आज का लो लगाया है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन होता है और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज कंटिन्यू कट जाता है तो ही दोस्तों एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अदरवाइज गैप डाउन में हम रिकवरी ही प्लान करने वाले हैं, तभी डाउन साइड प्लान करेंगे जब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 41,600-700 ये लेवल कट जाएंगे। अगर इसके बीच में ओपन होती तो वेट करेंगे, या तो अपसाइड जाए जहां पे आज क्लोजिंग दी है यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना के डाउन साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर डाउन साइड आए और ये जो एरिया है ट्रैप जोन जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे। यानी कि फिर हमको दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम के बारे में आज की स्टडी दिखा देता हूं। और एक चीज मैंने आज सुबह के व्यू में नेगेटिव सुबह से ही थे हम दोस्तों, आज मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है जो लोगों को ट्रैप करके मार्केट को नीचे खिसका सकता है। लेकिन मार्केट नीचे गई तो नीचे सपोर्ट से दोबारा रिकवरी आ सकती है। इतनी ज़्यादा आई नहीं, थोड़ी बहुत आई और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन मार्केट अब ये 600-800 के रेंज में घूमती रह सकती है। जो छोटे छोटे टारगेट प्लान करने पड़ेंगे, ये कल के लिए भी है, परसों के लिए भी है, जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकल जाती। ये जो बाइंग सेलिंग एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ मार्केट खुलने से पहले या थोड़ी सी देर के बाद। और ये हमारी दोस्तों आज की स्टडी थी। खैर ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए, देखिए लिखा भी हुआ है एजुकेशन पर्पज और पेपर ट्रेड के लिए, ताकि प्रैक्टिस कर सके जो नए लोग मार्केट में आते हैं या फिर जो नए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। पेपर ट्रेड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह का पता लग जाए। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, 100% फ्री चैनल है। एजुकेशन के लिए बहुत सारे लेवल में यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, पीसीआर डेटा अपडेट करता रहता हूँ जिस दिन जरूरी होता है, और जो मुझे कुछ लगता है लाइव मार्केट में आपको भेज देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग दोस्तों मैं करता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन लगा रहता हूँ, आपके लिए भी नुकसान होगा और मेरे लिए भी नुकसान होगा। ये चैनल ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। मेरे नाम से भाई किसी को पैसा नहीं देना है। फ्रॉड लोगों के हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं लेकिन उनकी पोस्ट पे व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है।
मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, कॉल टिप्स मैं देता नहीं, तो मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। फ्रॉड होने से खुद को बचाएं, कहीं मेरा फोटो देख के किसी को पैसे दे दो, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी कल उलझा सकती है, ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 17,700 जो है वो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लोजिंग आई है 17,618 पे, तो जब तक 17,700 का लेवल नहीं कट जाता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और 17,750 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, तो दिक्कत बनेगी थोड़ी सी। हाँ, रिस्की जो ट्रेडर उनके लिए बता देता हूँ, फ्लैट ओपन हुई और 17,650 के अगर ऊपर निकलना शुरू करती है, जो कि ये स्विंग है और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो 20-30 पॉइंट 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, ज़्यादा बड़ा की जरूरत नहीं है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए और 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 17,700 ये लेवल फिर हमको देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट 17,750 का होगा। यानी कि पहले हम 100 पॉइंट के राउंड लेवल पे काम करते थे, अब 50 पॉइंट हो गया, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है टाइम डिके खाए निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो एक बार यहाँ पे जाएगी फिर रुकेगी, फिर यहाँ पे जाएगी फिर रुकेगी, यहाँ पे जाएगी फिर रुकेगी, सारा दिन एक हल्का सा मुंह में काट सकती है, जो कि खाली टाइम डिके लगेगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो सकते हो ताकि टाइम डिके से बच सको। हाँ, पुट साइड हमको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपन होती है और 17,580-90 इसके नीचे निकलना शुरू करती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो 17,520 के टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ये एक बाइंग एरिया, 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो बैंक निफ्टी की तरह एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन ओपन हुई, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना शुरू होती है, प्राइस एक्शन बनता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुई और ये लेवल ब्रेक हो जाता है 17,500 का, तो फिर हमको बड़ा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। वो मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा अगर होता है तो, और मुझे कुछ दिखा है तो, वरना मुझे लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई मार्केट में, ठीक है। 500 के लेवल के नीचे ही हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 500 के नीचे भी 478 के नीचे मिल सकता है भाई, 500 भी क्या बोलूँ, क्योंकि एक स्विंग 478 पे है, 480 मान लीजिए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है सीधा 700 की रेंज में, तो बिल्कुल एक नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट डाउन साइड आ सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जहां पे आज क्लोजिंग आई है, जब लो ब्रेक होना शुरू होंगे तो यहां तक कि हमको पुट साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर गैप अप ओपन हुई और सीधा ऊपर ही जाना शुरू हो गई तो फिर 17,730 के ऊपर निकलने के बाद हम 800 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और बीच में अगर इनके ओपन होती है तो वेट करेंगे, रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन बनने का प्रॉपर वेट कीजिए, तभी हम कॉल या पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक्सपायरी है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर साइडवेज होता दिखी तो। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए दोस्तों, भर भर के कॉल राइटिंग हुई है भाई, तो ये कभी कभी ट्रैप भी हो जाते हैं। अगर ये लेवल अगर अपसाइड कटना शुरू हो गए तो ये लोग पोजीशन काटेंगे और मोमेंटम बड़ा आ सकता है अपसाइड, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि 17,700 पे देखिए भाई, सबसे ज़्यादा 17,700 पे, तो एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया रेजिस्टेंस है। और 17,800 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट लेवल, इन दोनों के आसपास जाने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो डाउन साइड मार्केट आ सकती है। 17,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है और 17,600 क्रूशियल लेवल है। 600 के नीचे निकलती है तो 500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का दोस्तों बताऊं, ये चेंज हो जाती है 10 बजे के बाद, इसका उपयोग करना ताकि जो पोजीशन कट पट के व्यू क्लियर हो जाए और फ्रेश पोजीशन आपको दिख जाए। एक्सपायरी है पता ही नहीं चलता भाई, कॉल बाइंग की या फिर कॉल सेलिंग की पोजीशन है, एक्सपायरी हो दिन सबसे बड़ा फंडा यही रहता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 42,000 के लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 42,500 का लेवल और 400 का 300 का सभी रेजिस्टेंस है भाई। दिक्कत यही है, रेजिस्टेंस ऊपर क्योंकि भर भर के कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर 300 के ऊपर निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, तो 500 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये तो मैंने चार्ट में ही बता दिया। अपसाइड का तो दोस्तों चार्ट से ही देखना, ऑप्शन चेन से मत देखना। डाउन साइड का अगर 42,000 का लेवल कटता है तो फिर हमको एक मोमेंटम डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऑप्शन चेन चेंज होती है तो बता दूंगा। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन इतनी कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, कैसी लगे आपको वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो मुझे पंप होता हूं भाई, जब आप मुझे बताते हो ना कि हाँ हमें सीखने को मिलता है,
हमको प्रॉफिट भी होता है। तो कमेंट करके जरूर बताया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। हाँ, अगर नए आए हो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।